जिस जगह जुमा की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती चलते हो तुम वहां पर रहोगे, जहां पर शराब पी जाती हो तुम वहां रहोगे, जहां पर वैसे निवास करती हो तुम वहां पर रहोगे, जहां भाई भाई में झगड़ा होता हो तुम वहां पर रहोगे। यानी जितने भी गलत काम होते हैं वहां पर तुम हर जगह रहोगे। कलयुग बोला महाराज बहुत सुंदर, अब सारी जगह तो ऐसी बता दी लेकिन एक दो जगह ऐसी भी बता दो जहाँ कुछ देर बैठ करके हम आराम कर सके। तो महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ कलयुग तुम कंचन में वास करो, यानी कंचन में सोता है सोना। तो आज कलयुग ने मन में विचार किया कि हम कहाँ इधर उधर भटकेंगे। महाराज परीक्षित के सर पर मुकुट था सोने का, कलयुग ने छलांग लगाई और महाराज के मुकुट में अंदर प्रवेश कर गया। महाराज को बहुत तेजी से प्यास लगी। आज आगे बढ़ करके महाराज परीक्षित जब गए और क्या देखा कि आगे लोमस ऋषि जी का आश्रम पड़ता था। तो संत जी जो थे नेत्र बंद करे बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने देखा तो मन में विचार किया कि बाबा पागल है क्या? अरे मैं काला नहीं हूँ, कुरूप नहीं हूँ, मुझे देख करके इसने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या इसकी मौत आ गई? महाराज को क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि सर पर कलयुग सवार था इसलिए। देखा एक सामने मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उसको उठाया और उठा करके उन संत जी की गर्दन में पहना दिया और चले गए। कहते हुए अरे बड़ाया बा हमारा अपमान करने वाला, हम एक राजा हैं और राजा का कोई अपमान करे ये बर्दाश्त नहीं होता है। सम्मान करने की जगह ही हमारा अपमान कर दिया। ये दृश्य उन लोमस ऋषि जी के बेटा थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। जब उन्होंने देखा तो मन में विचार किया कि महाराज परीक्षित राजा होंगे अपने घर के, लेकिन राजा होने के घमंड में हमारे पिताजी का अपमान करके चले गए। कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया, जाओ महाराज परीक्षित जो ये सांप तुमने हमारे पिताजी की गर्दन में डाला है, ये सर्प 7वें दिन तक्षक बन करके तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोले बाके बिहारी लाल की। जैसे ही कहा तो आज संत जी की समाधि टूटी, उठ करके खड़े हो गए। बोले बेटा ये क्या किया तुमने? इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था। क्यों? क्योंकि सर पर तो कलयुग सवार था। बेटा ऐसा करो, दिया हुआ श्राप वापस ले लो। श्रृंगी ऋषि बोले क्षमा करना पिताजी, मेरा श्राप ऐसा है एक बार देने के बाद वापस नहीं होता है, लेकिन हाँ एक युक्ति जरूर है जो हम तुम्हें बता दें। अगर महाराज परीक्षित हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठ करके श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से भगवान के नाम की श्रीमद् भागवत कथा जब सुनेंगे तो इनका उद्धार जरूर हो जाएगा। तो आज महाराज परीक्षित के पास ये संदेशा भेजा गया। इन्हीं परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने। अब देखेंगे सुखदेव जी कौन थे, कैसे इनका जन्म हुआ था सुखदेव जी का। सुखदेव जी जो थे ये पूर्व जन्म में तोता थे। तोता गोलोक धाम में रहते थे, राधा रानी की गोदी में बैठ करके बड़ा सुंदर सुंदर प्रवचन सुना करते थे, यानी एक भगवान का रूप थे। एक समय की बात राधा रानी ने देखा, तो एक बात कही सुनो,
ऐसा करो तुम इस गोलोक धाम से पृथ्वी लोक पर चले जाओ और जाकर के सभी को ये अवगत कराओ कि भगवान का नाम कैसा होता है, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन कोई भी नहीं जानता है। तुम जाओ और इन सभी को भगवान का नाम लेना सिखाओ। तो भाई तोता गोलोक धाम से उड़ करके मृत्यु लोक पर आया। एक समय की बात, देवऋषि नारद जी बैठे हुए थे तो उन्होंने मन में विचार किया कि हमने सभी में झगड़ा करवा दिया है। अब नारद का काम सिर्फ था झगड़ा कराने का। परीक्षित महाराज यानी नारद की कही हुई बात कभी रद्द नहीं होती थी, या फिर वो झूठ हो या फिर वो सच हो, जो नारद कह देते थे वो सम्मान लेते थे। आज देवऋषि नारद ने मन में विचार किया कि सभी में झगड़ा करा दिया, अब कौन रह गया है, भोले बाबा और पार्वती, दो लोग रह गए, इनमें भी झगड़ा कराना चाहिए। तो मेरे भैया आज भोले बाबा चल देते हैं कैलाश पर्वत के लिए, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर चले इधर आगे बढ़ करके गए तो देखा भोले बाबा समाधि लगाए हुए बैठे थे और पार्वती अंदर गुफा में थी। तो आगे बढ़ करके गए देवऋषि नारद और पार्वती के सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े प्रणाम किया। हेलो आओ लला नारद खुश रहा, कैसे आए भूत भैया क्या कर रही है? कचनाई कर रही चौका चूलू कर रही आज। तुम सारे दिन काम ही करती रहती, थोड़ा बहुत तो सैताले करो। अब क्या करें, पूरे दिन चौके चूलू करती हैं। वैसे एक बात बता, तुम्हारी जब भोले बाबा के साथ में शादी होगी किस्मत ही खराब है। अच्छा कच में पूरा कच्चो आंगन है, ताते लीपा पोती है जाते, ठंड पड़ रही है, गैया है जे नंदी भंदी भीतर मानन बनते सब उपट जाते, ताते ने लीपा पोती कर रही गंगा 2 दिन से धूप बहुत अच्छी निकल रही। हाँ धूप तो अच्छी निकल रही मैया। और ठीक तो हो तुम? है सही, बिल्कुल सही है, लपालप है। देखो अब मतलब काफी दिन हो गए थे तो हमने सोचा चलो आज मैया के पास हमें घूमे आए, थोड़े से तुम्हारी याद आ रही थी क्योंकि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं ना। बढ़िया लला अपन ही करे, चले आओ करो तुम, अब बहुत दिन हो गए, तुम आज जात ना तो मन में सोची लला नारद नाया बात कहे मैया, बड़े दिनन में कहा है, सच बताएं तो आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया है। ऐसी कौन सी बात होगी आना जाना बंद कर? बात ये है मैया, जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ पर हम जाते नहीं है। लला बोलो। अब तुम प्रेम की बात कर रहे हो, अब मैं ये कैलाश पर्वत में प्रेम की तो बारिश होते, इतने भोले बाबा के भक्त लोग हैं, इतने गड़े हैं, अब पूरे दिन उनके लिए भाई जब उनके भक्त हैं उनके गड़े तो मेरे सब बच्चा भाई। सही बात है। सबके लिए बंग गोटती हूँ, एक लोटा सब पिलाती हूँ मैं, और सबको भोजन बनाती हूँ, सब भोजन जमाती हूँ। वो तो बात ठीक है, लेकिन हमने देखा है आजकल लोगों में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, और माँ जहाँ प्रेम नहीं वहाँ हम जाते नहीं है। इसीलिए आज थोड़ा तुम्हारा ध्यान आ गया तो इसलिए हम चले आए। लला बोलो। तुम कहनो का जा साफ साफ कहो, कहनो से चाहे हम एक बात मुझे बताओ, भोले बाबा तुमसे प्रेम कर? हाय दैया ऐसी बातें कर रही लला, प्रेम अरे दैया अबे प्रेम हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अब तुम्हें क्या बताएं, इतो प्रेम करते लला नारद, इतो प्रेम करते हैं। अब परसों इंद्रगढ़ गए, हाय दैया मिले वे सफेद भाई रसगुल्ला लेके आए। सही। हाँ और एक दिन तो नंदी लेके ट्रक गई मोहम्मदाबाद, फिर गुलाब जामुन लेके आए, और सामने दुकानदारी है जब बेचती गोल गोल मुरमुरियां, तो मेले मुरमुरियां लेके आए, और चाहने की बातें करती हूँ वहां गए का तिरवा तो जलवल लेडी लेके जलेबी लेके आए, और मोहम्मदाबाद